तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th संस्कृत का अध्याय 6 जिसका नाम है भारतीय संस्काराः। ठीक है स्टूडेंट, भारतीय संस्काराः का मैं आप लोगों को टोटल 60 VVI ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि 2026 में जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, खासकर इस चैप्टर से, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट कि 1 नंबर का प्रश्न 2025 में पूछा गया है, दूसरा प्रश्न 2024 में और तीसरा प्रश्न 2020 में पूछा गया है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ 4 नंबर का प्रश्न देखेंगे तो देखिए कि ये प्रश्न 2018 में, 19 में, 20 में, 21 में और 23 में पूछा गया। यानी कि मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न है हम लोगों का कि किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? उपनयन संस्कार के साथ, विवाह संस्कार के साथ, केशांत संस्कार के साथ या फिर गोदना संस्कार के साथ? तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में, ठीक है, गृहस्थ जीवन में लोग कब प्रवेश करता है? तो विवाह होने के बाद प्रवेश करता है ना मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग देखते होंगे जब स्त्री और पुरुष का विवाह हो जाता है तो वो एक गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है और पत्नी को चलाना, बाल बच्चा को चलाना एक उसका जिम्मेदारी हो जाता है। यानी कि वो पूरा तरह से गृहस्थ में प्रवेश कर चुका है। अभी मान लीजिए किसी का विवाह नहीं हुआ है तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा, वो उतना नहीं सोचता है। लेकिन जब उसका शादी हो जाता है, उसका विवाह हो जाता है तो वो देखते हैं ना, हर चीज़ सोच समझ के करता है। ठीक है, और वो गाँव समाज या सोसाइटी में वो काफ़ी अच्छा से रहने लगता है, क्योंकि वो अब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर चुका है। ठीक है स्टूडेंट, उसी तरह, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा विवाह। ठीक है, विवाह एक संस्कार है। दूसरा नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा कर्म डैश 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 परमागति ही रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। यानी कि पूछ रहा है कि यहाँ क्या भराएगा, तो यहाँ पर जीवनस्य भराएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या भराएगा? जीवनस्य। ठीक है, देखिए शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति ही, ठीक है, लाइन मैच कर गया ना, इसीलिए यहाँ पर क्या भराएगा? जीवनस्य भराएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? स्टूडेंट याद रखिएगा, हो सकता है ये प्रश्न इस बार एग्जाम में पूछ दे। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, वैर भावना से, अशांति से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर इन स्टूडेंट कोई अगर अशांति व्यक्ति है तो उससे चरित्र का निर्माण तो कभी नहीं होगा। या वैर भावना रखता है, ठीक है, बुरा भावना जो रखता है, उससे भी उसका चरित्र का निर्माण नहीं होगा। लेकिन संस्कार से जो है चरित्र का निर्माण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चरित्र का निर्माण किससे होता है? तो याद रखेंगे आप लोग, संस्कार से चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या है कि शैशव, ठीक है, शैशव संस्कार कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? शैशव संस्कार कितने हैं? जल्दी बोलिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर एग्जाम में कि ये कितना बार पूछा गया है। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न होगा स्टूडेंट, शैशव संस्कार की संख्या 6 है। कितने हैं? शैशव संस्कार की संख्या मेरे प्यारे बच्चों 6 है। मैं बार बार इस प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोग गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। अगला है 5 नंबर का प्रश्न, देख लीजिए क्या है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद, जन्म के पहले, शिक्षा प्राप्त करते समय या फिर विवाह के समय। तो ये जो है ना स्टूडेंट, अंत्येष्टि संस्कार ये होता है, याद रखेंगे आप लोग, मरने के बाद होता है। ठीक है, इंसान जब मर जाता है तो उसके बाद जो संस्कार किया जाता है उसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार। समझ में आ गया? देखिए 6 नंबर का है कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? साहित्य ग्रंथों में जो है ना केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है स्टूडेंट? तो आप लोग याद रखिएगा, गोदना है। ठीक है, केशांत संस्कार को गोदना भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदना। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? चलिए जल्दी जल्दी टिक मार लेते हैं। अगला देखिए क्या है स्टूडेंट, 7 नंबर का कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? पानी ग्रहण जो है वो किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण मेरे प्यारे बच्चों विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ
इससे पहले वाले अध्यायों में स्टूडेंट मैंने बाकी के संस्कृत का जो भी चैप्टर है 1 अध्याय से लेके 5 अध्याय तक के सभी को जो है ना मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग जरूर देख लेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग 8वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्कार कितने हैं? 16 संस्कार है, 12 संस्कार है, 14 संस्कार है या फिर 6 संस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, संस्कार कितने हैं तो 16 है। ठीक है, 16 संस्कार है। श्रृंगार भी है 16, एक गाना भी है ना, 16 हो श्रृंगार कैनी तोरे ले सजनमा, सुने हैं ना, गाना सुने होंगे जरूर, वही चीज़ है। संस्कार कितने हैं तो 16 है, और श्रृंगार भी 16 होता है। 2 चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, मैंने दोनों को क्लियर कर दिया। 9 नंबर का देखिए क्या है कि संस्कार प्रायः कितने होते हैं? अगर प्रायः बात करें संस्कार कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, प्रायः करके संस्कार 5 होते हैं। समझ में आ गया ना। लेकिन अगर टोटल तो 16 है, लेकिन नॉर्मली 5 जो है वो चलता है सब जगह। ठीक है, हम लोग 16 संस्कार उतना नहीं करते हैं, लेकिन 5 संस्कार जो है वो ज़रूर करता है सब कोई। चलिए देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित था? ठीक है, यानी कि जीवन के सभी अवसर पर किनका आशीर्वाद हम लोगों को लेना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठों का। वरिष्ठों का अर्थ हुआ जो बड़े लोग हैं ना, उसका आशीर्वाद जीवन के हर मोड़ पर अपेक्षित था और अभी भी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि पहले था अब नहीं होना होगा, ऐसा नहीं, पहले भी था और अभी भी हम लोग जो भी वरिष्ठ होते हैं ना उसका मान सम्मान करना चाहिए सभी को स्टूडेंट। चाहे कोई भी शुभ काम करे, शुभ काम करने से भी पहले बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। समझ में आ गया ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। देखते होंगे आप लोग कि हम लोग के घर वगैरह में अगर कोई भी पूजा हो या फिर कोई भी काम होता है तो हम लोग वरिष्ठ का आशीर्वाद जरूर लेते हैं ना स्टूडेंट। इससे भी आप लोग रिलेट कर सकते हैं। अगला देखिए 11 नंबर का क्या है कि सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? मेरे प्यारे बच्चों, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो ये जो है स्टूडेंट विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, सप्तपदी कर्मकांड किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में होता है। चलिए देखिए 12 का क्या है, गोदना किस संस्कार का मुख्य कर्म है? ये जो गोदना है ये किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत संस्कार का मुख्य कर्म है गोदना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं डायरेक्ट आंसर की ओर चलता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 13 नंबर का कि कन्यादान किस संस्कार में होता है? आप लोग खुद जवाब दे पाएंगे कन्यादान इंसान कब करता है। केशांत संस्कार में क्या कन्यादान करता है? केशांत संस्कार गोदना से रिलेट है। ठीक है, याद रखिएगा। ये समापवर्तन संस्कार ये भी नहीं होगा, उपनयन ये भी नहीं होगा। विवाह में स्टूडेंट कन्यादान मनुष्य कब करता है? विवाह जब होता है तो हम लोग देखते हैं ना ये कि जो पिताजी होते हैं लड़की के वो कन्यादान करते हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। चलिए आप बताइए स्टूडेंट कि 14 नंबर का क्या होगा कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? बोलिए। याद रखेंगे आप लोग कि जो मेरा अंतिम शिक्षा संस्कार है उसका नाम है समापवर्तनम। क्या नाम है? समापवर्तनम है। ठीक है, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? समापवर्तनम नाम है। 15 का देखिए क्या है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? विवाह संस्कार के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं आता है? तो याद रखिएगा विवाह संस्कार के अंतर्गत गोदना नहीं आता है, क्योंकि वागदान ये आता है, कन्यादान ये भी आता है विवाह संस्कार के अंतर्गत, सिंदूर दान भी आता है, लेकिन ये जो गोदना है ना ये नहीं आता है। नेक्स्ट है कि शैक्षणिक संस्कार कितने हैं मेरे प्यारे बच्चों? 3 है, 5 है, 6 है या फिर 2 है? तो शैक्षणिक संस्कार जो है वो 5 है। कितने हैं शैक्षणिक संस्कार? कितने हैं? 5 है। अगला है कि सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है मेरे प्यारे बच्चों? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। जन्म से पहले जो संस्कार किया जाता है ना उसे हम लोग सीमांतोन्नयन संस्कार कहते हैं। चलिए अब देखते हैं 18 नंबर का। समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताएंगे कि यार सर समझ में आ रहा है। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताएंगे कि अब नेक्स्ट वीडियो आपको किसका चाहिए, मैं वो भी आप लोगों को जो है कि अपलोड कर दूंगा आप लोग के कहने पर। 18 नंबर का बोलिए क्या होगा कि प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में जो शिष्य रहता था ना, ठीक है, शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल के शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था। लेकिन अभी के स्टूडेंट जान ही रहे कितने बदमाश होते हैं।
ठीक है। अगला है कि प्राचीन संस्कृति, ये है ना, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है मेरे प्यारे बच्चों? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्म से, संस्कारों से, कर्म से या फिर धन से? तो प्राचीन संस्कृतियों की पहचान कर्म से होती है मेरे प्यारे बच्चों। किससे होती है? कर्म से। 20 का है कि जन्म पूर्व कितने संस्कार है? जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होता है, ठीक है। जन्म पूर्व 3 संस्कार, एक विवाह, जन्म से पहले 3 गो संस्कार हो गया, उसके बाद एक विवाह संस्कार और एक मृत्यु संस्कार। तो टोटल से मुख्य 5 हो गया ना स्टूडेंट। मैंने आपको बताया था कि टोटल मुख्य रूप से 5 संस्कार होते हैं। मुख्य रूप से कितने संस्कार होते हैं? तो 5 होते हैं। तो 3 गो हो गया जन्म से पहले, और जो है कि एक हो गया कौन? विवाह संस्कार, और एक मृत्यु संस्कार। तो टोटल से 5 गो हो गया ना। हाँ, वही चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग 21 नंबर का देखते हैं। क्या है कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है? कब प्रवेश करता है? विवाह संस्कार के पूर्व प्रवेश करता है, उपनयन संस्कार के बाद करता है, क्षौर कर्म के बाद करता है, या फिर विवाह संस्कार के साथ ही करता है? तो इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विवाह संस्कार के साथ ही जो है मनुष्य है वो क्या करता है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। अभी गृहस्थ जीवन के बारे में मैंने अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। चलिए अब देखिए हम लोग का 12 नंबर का, ये 21 तो देख लिए। 22 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? बोलिए, आधुनिक काल से चला आ रहा है, मध्यकाल से, प्राचीन काल से, या फिर अत्याधुनिक काल से चला आ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन काल से चला आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। भारतीय जीवन में किस काल से संस्कारों का महत्व चला आ रहा है? तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। 23 का है कि पुंसवन संस्कार कब होता है मेरे प्यारे बच्चों? बोलिए, पुंसवन संस्कार कब होता है? मरणोपरांत होता है, जन्मोपरांत होता है, जन्म के पहले होता है, या फिर गृहस्थाश्रम में होता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के पहले होता है, ठीक है। पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म के पहले ही हो जाता है पुंसवन संस्कार, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग 23 प्रश्न समाप्त कर दिए हैं। अब हम लोग का बहुत कम ही प्रश्न बचा हुआ है, जल्दी हम लोग इसे भी समाप्त करेंगे और हम लोग 60 प्रश्न तक पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है स्टूडेंट? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करेंगे, ताकि मुझे भी लग जाए कि हाँ, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे हैं उसे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या होगा कि वागदान किस संस्कार में होता है? तो मैंने पीछे बताया था कि वागदान जो है ये विवाह संस्कार में होता है। किस संस्कार में होता है? वागदान किस संस्कार में होता है? तो ये मेरे विवाह संस्कार में होता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए, समझ में आ रहा है तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का क्या है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? हम लोग का जो भारतीय संस्कृति है इसकी अद्वितीय विशेषता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कार हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार हम लोग का भारतीय संस्कृति की अद्वितीय क्या है? अद्वितीय विशेषता है। नेक्स्ट है समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न 2022 और 2025 में पूछा गया है। बोलिए कि ये जो समापवर्तन संस्कार होता है ना, इसका उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है गुरु गृही से गृहस्थ जीवन में क्या करना? प्रवेश करना होता है। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि गुरु गृही से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना, याद रखेंगे आप लोग। 27 का है कि गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भाधान संस्कार जो होता है उसका प्रयोजन क्या है? तो उसका प्रयोजन है गर्भस्थ शिशु में संस्कारोपण, ताकि गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसमें संस्कार हो सके। समझ में आ गया ना? देखिए अब 28 का प्रश्न क्या है कि सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? अब इसका भी बताइए कि सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन मेरे प्यारे बच्चों क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गर्भ रक्षा। सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा, ताकि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो सुरक्षित रह सके। 29 का भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? ये जो है ना, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? जाति प्रथा है, धर्म है, संस्कार है, या फिर वर्ण व्यवस्था है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। अगला है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है? केशांत संस्कार जो है वो कहाँ होता है? गुरु गृह में, या फिर पितृगृह में,
राजभवन में या मातृक में, तो ये जो है ना केशांत संस्कार जो होता है ये गुरु गृह में ही हो जाता है, गुरु के घर में ही, जहाँ गुरु जो होते हैं ना बच्चे को शिक्षा देते हैं वहीं पर ये हो जाता है। ठीक है, हालांकि अभी तो ये नहीं चलता है, लेकिन प्राचीन समय में ये काफ़ी प्रचलित था। समझ में आ रहा है ना? समझ में अगर आ रहा है तो कहिए यस सर समझ में आ रहा है। 31 का बताइए क्या हो जाएगा? पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भधारण है। गर्भधारण जो है ये पुंसवन संस्कार का क्या है? उद्देश्य है। अगला है कि किस संस्कार को गोदना भी कहा जाता है? बोलिए किस संस्कार को मेरे प्यारे बच्चों गोदना भी कहा जाता है? तो केशांत संस्कार को गोदना भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है 33 का कि लाजा होम क्या है? लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम संस्कार जो है वो किस कर्मकांड में होता है? कर्मकांड में होता है मेरे प्यारे बच्चों। उपनयन में होता है, विवाह में होता है, निष्क्रमण में होता है या फिर अन्नप्राशन में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह में होता है। लाजा होम कर्मकांड विवाह में होता है। अगला है कि भारतीय जीवन, देखिए नीचे में भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्णम मुपांदनाम डैश डैश इति, रिक्त स्थान को जो है कि उचित पद से भरना है, तो यहाँ कर्मकांड भराएगा। क्या भरा जाएगा? कर्मकांड भराएगा, नहीं बल्कि संस्कार भराएगा मेरे प्यारे बच्चों। कर्मकांड नहीं भराएगा, यहाँ पर क्या भराएगा? संस्कार। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ऊपर करके समझा देते हैं। देखिए यहाँ जो रिक्त स्थान है पूछ रहा है कि क्या भराएगा, तो यहाँ पर भराएगा संस्कार। भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्वमुपादानाम संस्कारः इति, रिक्त स्थान में यही भराएगा संस्कार। समझ में आ गया? इसको आप लोग खाली देख लीजिए कि क्या भराएगा और माइंड में रखिएगा। कई बार क्या होता है आपको इस टाइप का भी प्रश्न दे दिया जाता है, तो वहाँ पर आप लोग जो है कि कष्ट नहीं करेंगे। अगला है 35 का कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है? जो जन्म से पहले संस्कार है वो क्यों किया जाता है? तो गर्भ की रक्षा के लिए, सही बात है। गर्भ जो है कि गर्भस्थ में संस्कारोपण हेतु, ये भी सही है। गर्भवती की प्रसन्नता के लिए, ये भी सही है। इनमें सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जन्म से पहले संस्कार क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये जो 3 ऑप्शन है ना, ये तीनों कारण होता है जिसके लिए जन्म पूर्व जन्म से पहले संस्कार किया जाता है। अगला आइए 36 नंबर का देखते हैं। प्राचीन काले शिष्यः डैश 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 इति कथ्यते सम, क्या कहलाते थे? प्राचीन काल में जो शिष्य थे वो ब्रह्मचारी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? ब्रह्मचारी कहलाते थे। अगला है 37 नंबर का कि निम्न में से गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ जीवन का संस्कार पूछ रहा है कि कौन सा है? तो याद रखिएगा गृहस्थ जीवन का संस्कार विवाह है। क्या है? गृहस्थ जीवन का संस्कार क्या है? तो विवाह है। अगला है 38 का कि पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? पहले जो शिष्य थे वो वेदों का आरंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में करते थे, पिता के घर में या राजभवन में या फिर विद्यालय में? तो गुरु के घर में ही करते थे, जिसे हम लोग गुरु गृह कहते हैं। ठीक है, पहले शिष्य जो है कि वेद का आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु गृह में करते थे मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया ना? समझ में अगर आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो क्या करना है? जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना है। चलिए अब आइए हम लोग 39 नंबर का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि टोटल 60 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद अभी हम लोगों का और 21 प्रश्न बाकी है, इसे भी हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है कि भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो महत्वपूर्ण जो उपादान है ना स्टूडेंट वो है संस्कार। क्या है? संस्कार। अगला है कि सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भवती की प्रसन्नता है, गर्भवती की प्रसन्नता। अगला है कि केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? तो ये जो केशांत संस्कार है ना स्टूडेंट, ये शिक्षा काल के अंतर्गत होता है, क्योंकि प्राचीन समय में जो गुरुकुल होते थे ना, तो गुरुकुल में जो गुरुकुल के जो होते थे ना गुरु, वो क्या करते थे? जो भी वहाँ के विद्यार्थी होते थे उसको अपने यहाँ ले जाके उसको वहीं पर पढ़ाना स्टार्ट करते थे। तो जब उसको शिक्षा देना आरंभ करवाते थे ना, तो उससे पहले जो है कि केशांत संस्कार भी होता था। तो केशांत संस्कार में क्या किया जाता था? आप लोग देखे होंगे फिल्म
वगैरह में या टीवी वगैरह में कभी देखे होंगे कि जो विद्यार्थी होता था ना, उसका पूरा को सिर को क्या कर दिया, मुड़ दिया, और थोड़ा सा जो है कि टिक्की रखता था ना, थोड़ा सा बाल छोड़ देता था। वही जो है कि किसान संस्कार में होता था। अगला है कि चूड़ाकर्म संस्कार किसके अंतर्गत होता है। ये जो चूड़ाकर्म संस्कार है ये किसके अंतर्गत होता है, तो याद रखिएगा शेषवा अवस्था के अंतर्गत होते हैं। कौन? चूड़ाकर्म ये कर्मकांड। अगला है कि मंडप है ना, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है, तो ये जो मंडप का निर्माण किया जाता है वो विवाह में किया जाता है ना, मंडप विवाह में ना हम लोग बनाते हैं। 44 का है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। बचपन में 7 संस्कार होते हैं, 6, 5, 2। तो जो बचपन है ना, बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। अगला है कि गर्भधारण किस संस्कार में होता है। गर्भधारण मेरे प्यारे बच्चों बोलिए, गर्भधारण किस संस्कार में होता है? जन्म से पहले होता है या फिर जन्म के बाद होता है, गृहस्थ में होता है या फिर विवाह में होता है। तो ये गर्भधारण संस्कार कब होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से पूर्व। ठीक है, बच्चे का जन्म जब नहीं होता है तो उससे पहले जो है कि क्या होता है, गर्भधारण होता है। ठीक है, अगला देखिए क्या है 46 का, 45 तक देख लिए। 46 का है कि भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण अगर स्रोत का बात करें तो वो है संस्कार। क्या है? संस्कार। 47 का है कि मरने के बाद कौन संस्कार होता है। जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार, वेदारंभ, मुंडन या फिर लिखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाह संस्कार, क्योंकि इंसान जब मर जाता है तो हिंदू धर्म के अनुसार उसे जला देते हैं ना, तो वही हो गया हम लोग का दाह संस्कार। अगला है कि नामांकन किस संस्कार में होता है। बोलिए, नामांकन जो है वो किस संस्कार में होता है? गृहस्थ जीवन में होता है, विवाह में होता है, बचपन में होता है या फिर मरने के बाद होता है। तो ये जो है ना, कौन? ये नामांकन संस्कार। नामाकरण नाम याद रखेंगे, ऐसे पढ़ना है। नामाकरण संस्कार जो है कि कब होता है? गृहस्थ में होता है, विवाह में होता है, बचपन में होता है या फिर मरने के बाद होता है। तो ये जो है ना नामाकरण संस्कार बचपन में होता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो हम लोग उसका नाम रखते हैं ना, कि नाम नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ नाम जरूर रखते होंगे। कोई प्रेम से नाम रखता है, किसी का दादी नाम रखता है, किसी का दादा नाम रखता है, किसी का पापा रखते हैं, कोई पंडित जी से दिखवा के नाम रखता है, तो वही नामाकरण संस्कार हो गया। नेक्स्ट है कि गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ काल में स्टूडेंट 1 संस्कार होते हैं। अब है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे। कब गुरुजी जो थे सब शिष्यों को क्या करते थे? उपदेश दे के, ज्ञान दे के उसको घर भेजते थे। कब भेजते थे? तो पितामह के घर पर। ठीक है, यानी कि शिक्षा के अवसान में भेजते थे। कब भेजते थे? शिक्षा के अवसान में। मैं यहाँ चल गया था। ठीक है, कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? तो शिक्षा के अवसान में भेजते थे। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखिए यहाँ पर 51 नंबर का क्या होगा कि शिष्य का पहला क्षौरकर्म कहाँ होता है। जो शिष्य होता है उसका पहला क्षौरकर्म मेरे प्यारे बच्चों कहाँ होता है? तो गुरु के घर पर होता है, गुरु जी के घर पर होता है। 52 का है कि गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं। जो गुरु होते हैं ना वो शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? वन ले जाते हैं, घर ले जाते हैं, नदी ले जाते हैं या फिर विदेश ले जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा कहाँ ले जाते हैं? तो घर ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? गुरु शिष्य को कहाँ ले जाते हैं? तो घर लेके जाते हैं। अगला है कि शिक्षा नियम का पालन कौन करते हैं। बोलिए, शिक्षा नियम का पालन कौन करते हैं? बोलिए, गुरु करते हैं या फिर मित्र करते हैं, शिष्य करते हैं या फिर शत्रु करते हैं? तो शिष्य करते हैं। कौन करते हैं? शिक्षा नियमों का पालन कौन करते हैं? शिष्य करते हैं। 54 का है कि गुरु शिष्यों को क्या देकर घर भेजते थे। क्या देकर? धन देकर, वस्त्र देकर, उपदेश देकर या कलम देकर। तो उपदेश देकर घर भेजते थे। जब उपदेश पूरा हो जाता था तो जितने भी उनके शिष्य थे, ठीक है, स्टूडेंट्स लोग थे, उसको कहाँ भेज देते थे? घर भेज देते थे। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोगों ने 54 प्रश्न समाप्त कर लिया है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। ठीक है, अब मात्र 3 प्रश्न ही बचा है। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे। जो शिष्य थे वो वेद का आरंभ कहाँ करते थे? तो गुरु के घर पर करते थे। कहाँ करते थे? गुरु के घर पर। अगला है कि भारतीय संस्कार का
है ना। भारतीय संस्कार का परिचय किस में दिखाई पड़ता है, समाज में दिखाई पड़ता है या फिर संस्कार में, दानव में या फिर विवाह में। तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कार में दिखाई पड़ता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति का परिचय किस में दिखाई पड़ता है, तो संस्कार में दिखाई पड़ता है। अगला है 57 का कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है। जो हम लोग का अंतिम शिक्षा संस्कार होता है ना उसका क्या नाम है, उपनयन है, समापवर्तन है, अक्षारंभ है या फिर वेदारंभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समापवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है, तो समापवर्तन है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का टोटल VVI ऑब्जेक्टिव समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बाकी का वीडियो भी जरूर देखेंगे स्टूडेंट। अब मैं क्या करूँगा, अगले अध्याय में मैं आप लोगों को नीति श्लोक का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उसे मैं समाप्त करूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो है कि मेरे इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रश्न का तैयारी होता है। ठीक है, इसलिए अपने दोस्तों लोग को भी शेयर करें, अपने भाई बहन जो भी है उसे शेयर करें ताकि सब कोई पढ़ाई कर सके। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।